नमस्कार, मैं हूं सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। बारिश ने बरपाया कहर, डंगे धंसने से लोगों के घरों पर मंडराया गिरने का खतरा, तो कहीं संपर्क मार्ग भी हुए अवरुद्ध। भारी बारिश के कारण रविनगर को जाने वाला संपर्क मार्ग टूटा, लोगों और विधायक ने उठाए हिमुडा के कार्यों पर सवाल। गोहर में बस चालक की लापरवाही से बस लुढ़की, 85 लोग हुए घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। और शुरू हुआ गणेश उत्सव, मंदिरों सहित घरों में विराजमान हुए गणपति बप्पा, 10 दिनों तक जारी रहेगी गणेश उत्सव की धूम। और अब खबरें विस्तार से। बरसात का मौसम जाते जाते कहर बरपाने पर उतारू हो गया है। मंगलवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाते हुए लाखों का नुकसान कर दिया। सोमवार की सुबह जब लोग उठे तो सामने बर्बादी का मंजर था। बरसात का मौसम जाने वाला है, लेकिन जाने से पहले यह मौसम आफत बरसाता हुआ जा रहा है। सोमवार सुबह कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उठे तो कोई दूसरे की मदद करने के लिए। मंडी शहर के खलियार वार्ड में बारिश ने कुछ इस कदर कहर बरपाया कि लोगों को जान बचाकर घर से बाहर निकलना पड़ा। यहाँ विभाग द्वारा दिया जा रहा डंगा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और सारा मलबा लोगों के घरों में घुस गया। बारिश इतनी जोरदार थी कि पानी दुकानों के भीतर भी घुस गया, जिससे दुकानदारों का खासा नुकसान हो गया है। हमारे घर के ऊपर जो डिपार्टमेंट के द्वारा डंगा लगाया जा रहा था, वो सारा इन्होंने बरसात में लगाना शुरू किया, तो इनको हमने शुरू से ही मना किया कि बरसात में इसे ना लगाया जाए, पर इन लोगों ने हमारी एक ना सुनी, तो आज उसका इतनी हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम अंदर से भी बहुत मुश्किल से निकले, अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला हमने, और बार बार इनको बोला गया तब भी इन्होंने नहीं सुनी। पिछली साल भी बरसात में यही हुआ था, तब से लेके इस बरसात तक बीच में इन्हें कोई होश नहीं आया कि हम इस डंगे को पूरा करें, लगाएं। तो हमारे घर में जो बुजुर्ग थे उनको भी मुश्किल से निकाला, ऊपर से कोई ट्रैक्टर उतर आए हैं, कोई स्कूटर उतर आए हैं। मतलब हमारा घर अंदर जाने के लायक नहीं रहा है, ना हमारे पास पहनने के लिए कपड़े रहे हैं और ना ही कुछ रहा हुआ है। हमने पटौला रोड पे डक लगने के कारण रात में बरसात होने से जो है पानी का डक लगने से हमारी दुकानों में पानी आ गया और पूरी दलदल मिट्टी जो भी है सारी दुकानों के अंदर चली गई है। अंदर जो भी हमारा नीचे जो लकड़ी के रैक बने हुए हैं सारे खराब हो चुके हैं। जो पानी जो है पाँव के इतने ऊपर तक आ गया है कि हमें निकालते हुए बड़ी मुश्किल हो रही है। बाकी लोगों के कारपेट वगैरह आए हुए थे धोने के लिए, वो भी सारे मिट्टी में खराब हो गए। वहीं टारना वार्ड में भी सुबह लोग अफरा तफरी में दिखाई दिए। यहाँ एक बिल्डिंग के नीचे लगाया गया डंगा स्कोडी खड्ड का जलस्तर बढ़ने से उसके साथ बह गया, जिससे बिल्डिंग पर गिरने का खतरा मंडराने लग गया है। इसमें वो खड्ड के कारण जो आज ज़मीन का फ्लड आया, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी मैंने लिखी हुई एप्लीकेशन कई बार कि भाई हमारे जो नुकसान होने का खतरा है, तो डीसी ऑफिस में चिट्ठी पहुँची हुई है और पता नहीं उस चिट्ठी का क्या हुआ, कहाँ गई। तो हम दोबारा प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा हमारा परिवार की रक्षा करें और मकान की थोड़ी जो ज़मीन बैठी उसकी खड्ड के कारण प्रशासन से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इससे आगे कि हमारे घर की रक्षा करें। ये डंगा एक्चुअली 2 स्टेप्स में था और दोनों डंगे गिर गए हुए हैं, घर के लेवल तक पहुंच गया हुआ है। मतलब जितना डंगा दिया था और वो सारा गिर गया हुआ है। मतलब स्ट्रक्चर तो ठीक बनाया था डंगे के हिसाब से, पर पानी का फ्लो इतना था कि बारिश की वजह से डंगा गिर गया हुआ है। वहीं जेल रोड में जेल के नजदीक भारी मात्रा में मलबा आने से मंडी जालंधर नेशनल हाईवे काफी देर तक बाधित रहा। लोक निर्माण विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को बहाल किया जा सका। भारी बारिश के कारण सवेरे 4 बजे बहुत भारी मलबा सड़क में आ गया, जिससे हमारी सारी सड़क खराब हो गई। सुबह 4 बजे हुआ और भारी मात्रा में बारिश हुई, बिजली गरजी। उसके बाद जो है मलबा एकदम से ऊपर जो है लैंडस्लाइड हुआ जंगल में। उसके बाद सारा मलबा जो है सड़क की तरफ आ गया पानी के बहाव के साथ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ। और हमारे नगर परिषद के लोग जो हैं इनके क्रेन वगैरह 10-11 बजे पहुँच के बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे कार्यरत।
जिले के विभिन्न स्थानों पर बारिश के कारण भारी नुकसान होने का समाचार मिला है। कहीं लोगों के घर टूट गए हैं तो कहीं गौशालाएं। संबंधित विभाग नुकसान का आंकलन करने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वहीं रविनगर के लिए जाने वाली सड़क का डंगा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वाहन मोहल्ले में ही फंसकर रह गए हैं। लोगों ने यहां हुए घटिया निर्माण के लिए सीधे तौर पर हिमुड़ा को कटघरे में खड़ा किया है। रविनगर को जाने वाली सड़क का डंगा भी बारिश की भेंट चढ़ गया है। पुल से मोहल्ले तक जाने वाली सड़क वाहनों के योग्य नहीं रही है, जिसकी वजह से मोहल्ले में खड़े वाहन वहीं पर खड़े होकर रह गए हैं। लोगों का कहना है कि हिमुड़ा ने डंगे के निर्माण कार्य में कोताही बरती, जिसकी वजह से डंगा क्षतिग्रस्त हुआ और अब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी जो सड़क जो हिमुड़ा वालों ने बनाई थी वो सारी टूट चुकी है और काफ़ी गाड़ियां जो पार्किंग में फंसी हुई है, और इसके नीचे भी हिमुड़ा वालों की तरफ से काफ़ी क्रेट वगैरह लगाए गए थे, वो भी सारे जा चुके हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें। और ये जो भी काम डंगे का बना है हिमुड़ा वाले की तरफ से, तो इसमें ना सरिया डाला है और ना ही सीमेंट की ज़्यादा रिश्तो है, जो कच्चा है। ये जो उसको डिघट जो नाला जब भी आता तो ये तो अपना जो भी है रुख लेके पूरा डंगा ले जाता है। और इसमें देखो कितनी बीज पड़ी है और नीचे देखो कुछ भी नहीं भरा हुआ है, और जो जगह बिल्कुल सुबह बिल्कुल साफ थी और ये बिल्कुल धस गई है। और पार्किंग में जो भी गाड़ियाँ लगी है तो वो गाड़ियाँ सारी अंदर है। हाँ, जैसा विदित हुआ कि हिमुड़ा के द्वारा ये काम करवाया गया, ये तो हिमुड़ा वाले भली प्रकार से बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये काम किया हुआ है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। हमको विशेष हिमुड़ा वालों से आग्रह करते हैं कि अगर वो दोबारा से इसे अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि आम लोगों को ख़ास तौर पर पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी होती है हमें इसकी असुविधा ना हो, क्योंकि हमारा जो है काम बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। अब हमारी गाड़ियां फंस गई है, अब पता नहीं कितना वक्त लेंगे ये, तब तक के लिए हमें परेशानी होगी। इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस काम को ठीक किया जाए। वहीं नुकसान का जायजा लेने पहुंचे सदर विधायक अनिल शर्मा ने भी डंगा क्षतिग्रस्त होने के लिए सीधे तौर पर सरकार और हिमुड़ा विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। विधायक का आरोप है कि सरकार को बार बार चेताने के बाद भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विधायक ने मांग की है कि शहर में हिमुड़ा के माध्यम से हुए निर्माण कार्यों की जांच करवाई जाए। जो शहर के अंदर नुकसान हुआ है वो पीछे भी मैं इसको विधानसभा में अंदर भी कहता रहा कि हिमुड़ा के माध्यम से इस शहर के अंदर जो भी काम हुए वो सब स्टैंडर्ड काम हुए। आप खुद देख रहे हैं कि फाउंडेशन है नहीं, रिटेनिंग वाले बना रखी हैं, और उसके ऊपर इतना सब स्टैंडर्ड काम आज लोगों के नुकसान का जो हो रहा है शहर के अंदर, उसका मेन कारण हिमुड़ा है। मैं सरकार जहां बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकार जो है उस दावे की पोल जो है आज खुली है, और मैं चाहूँगा कि सरकार में हिम्मत है तो इसकी जांच करे और पता लगाए कि जो हिमुड़ा ने जो काम किया उसके क्या स्टैंडर्ड थे, कैसे काम हुआ। क्योंकि इसमें नगर परिषद का कोई रोल नहीं रहा है, नगर परिषद के माध्यम से काम नहीं हुआ है। यदि नगर परिषद के माध्यम से काम होता तो हम इनसे बात करते। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अधिक बरसात होने के कारण ही डंगा क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि इसके निर्माण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है। विभाग अधिकारियों ने इसे जल्द ही दुरुस्त करवाने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। गोहर में एचआरटीसी की एक बस के लुढ़कने से उसमें सवार 85 लोग घायल हो गए हैं। हादसा मंगलवार सुबह उस वक्त हुआ जब चालक बस को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने चालक की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह गोहर पंडो मार्ग पर एक निजी बस और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस बात को लेकर वहां पर जाम लग गया। इतने में पंडो से चैलचौक की तरफ आ रही एक सरकारी बस भी जाम में फंस गई। समय की बर्बादी को बचाने और लाभ उठाने के चक्कर में सरकारी बस के ड्राइवर ने निजी बस की सवारियों को ढोकर वापस पंडो जाने का मन बनाया। सवारियां भी सरकारी बस में चढ़ गई और जैसे ही चालक बस को मोड़ने लगा, बस सड़क से 50 फीट नीचे लुढ़क गई। इस हादसे में 85 के करीब लोग घायल हो गए हैं। सर एक्सीडेंट हुआ ना बाइक और जो है बस का, उसमें तो यानी कि दोनों की गलती है, ठीक है। उसके बाद यानी पुलिस हमने 740 को फ़ोन किया, यहाँ से ड्राइवर ने, जो ड्राइवर है ना ये बस का ड्राइवर जो बस गिरी नीचे, उसने फ़ोन किया था, ठीक है सर। तो उन्होंने बोला भैया आप ऐसा करो बस ले आओ उधर ही, ठीक है भैया। हमारे कांस्टेबल ने सुना फ़ोन किसी ने, उसने बोला भी बस ले आओ उधर ही, ठीक है। तो मैंने उनको इनकार किया उसको, तो ड्राइवर मैंने फंस सकता है कल को, जो भी केस वगैरह करेंगे। तो उतने में जो ड्राइवर नीचे बस गिरी है सर, यानी कि SRTC की, उन्होंने यानी कि फ़ोन किया मंडी जो उनके डिवीज़न है नीचे। फ़ोन करने के बाद सीधे ले आए बैग की, ये हम जाएंगे बाइक और बाइक चौक मंडी। उतने में यहाँ एक्सीडेंट हो गया सर, नीचे गिर गई बस। पहले हम शान से आ रहे थे बस पर और वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था बाइक का। उन्होंने हमें
एक बस से दूसरी बस पर शिफ्ट किया और वो दूसरी बस जैसे बैक कर रहा था वो ड्राइवर वो थोड़ी स्पीड में भी था और वैसे ही थोड़ी बैक करते करते वो नीचे पलट गए। प्रथम दृष्टि से पुलिस विभाग इसे ओवरलोडिंग के कारण हुआ हादसा मान रहा है। गौर रहे कि इन दिनों प्रदेश भर में ओवरलोडिंग के कारण काफी हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन हर जगह सांप निकलने के बाद ही लकीर पीटने का काम किया जा रहा है। ये जो मामला बस एक्सीडेंट का हुआ है, लगता है कि इसमें ओवरलोडिंग हुई है और ओवरलोडिंग से ये समस्या पैदा हुई है। यहाँ क्योंकि क्योर का मेला चल रहा है, मेले में बहुत सारे लोग बाहर दूर से आते हैं, तो इसके अंतर्गत हमें बसों की डिमांड भी की है। 4 बसें मुंबई से लेकर बसें यहाँ हमें प्राप्त नहीं हुई है मेले के लिए, तो हम कोशिश करें कि और बसें यहाँ डिप्लॉय हो जाएं और जो ये ओवरलोडिंग की समस्या है उसको खत्म करें। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तथा इसके जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे पाया जाता है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है। इस हादसे में गंभीर रूप से 2 घायलों को जोनल हॉस्पिटल मंडी रेफर कर दिया गया है। आंशिक रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देखना ही होगा कि हादसों से सबक कब तक लिया जाता है। गोहर से के न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल ही देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 50% का आरक्षण दिया गया है और यह सब सिर्फ भाजपा सरकार की दूरगामी सोच से ही संभव हो पाया है। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने बक्सैड में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सराज मंडल भाजपा के महिला मोर्चा द्वारा बक्सैड में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सराज मंडल से आई करीब 2000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा अंबिका सूद ने भी विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन उपरांत के न्यूज से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें लगातार 3 बार जीत दिलाने में महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि पूरे आज तक के 15 साल के कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र में जो मुझे महिलाओं की ओर से पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर सहयोग और समर्थन हासिल हुआ है, सचमुच में वो बहुत ऐतिहासिक है। और बहुत जगह मैंने ऐसा महसूस किया है कि महिलाओं का जहाँ परिवार के अंदर हम देखते हैं परिवार भी महिलाओं के बिना संपूर्ण नहीं होता है, उसी प्रकार से मेरी ये मान्यता है कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी भी महिलाओं की सहभागिता के बिना अधूरी है। इस मौके पर आई राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्षा अंबिका सूद ने कहा कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में आरक्षण देकर सरकार ने इस वर्ग को मजबूत करने का प्रयास किया है। सराज मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष रजनी ठाकुर ने कहा कि महिला वर्ग भाजपा के मिशन रिपीट को जरूर पूरा करेगा। 50% आरक्षण तो सरकार ने दिया था, लेकिन आप लोगों का जोश किसी मायने में कम नहीं हुआ। हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए हैं, हमारी बहनें 58% चुनकर सत्ता में काबिज हुई है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल आप और हम तक सीमित नहीं है, आम जनता के दिलों तक अपना कब्जा बना चुकी है, घर बना चुकी है। क्यों ना बनाए, हमारी सरकार ने रात दिन एक गरीब आदमी की, आम आदमी की परवाह की है। बहुत मात्रा में यहाँ पे कम से कम 2000 महिलाओं ने यहाँ पे भाग लिया और ये पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी है कि ये महिलाओं का वोट के लिए भी एक काफ़ी अच्छा संकेत है, क्योंकि हमारा जो मिशन रिपीट होने का लक्ष्य है वो अवश्य ही इस बार मैं चाहूँगी कि ये लक्ष्य भाजपा रिपीट अवश्य होगी। इस मौके पर सराज मंडल भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। बक्सैड से के न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष अजय राणा ने सुंदरनगर की विश्वकर्मा सभा को भवन निर्माण में हर संभव सहयोग का विश्वास दिलाया है। यह विश्वास उन्होंने सुंदरनगर में विश्वकर्मा सभा द्वारा आयोजित समारोह के दौरान दिलाया। भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर सुंदरनगर स्थित विश्वकर्मा सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष अजय राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि नगर परिषद की अध्यक्षा गिरिजा गौतम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर विश्वकर्मा सभा ने अजय राणा के समक्ष सभा के भवन निर्माण का मामला उठाया, जिस पर उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। भूमि चिन्हित करें, तहसील में पता करें, मुझे मेरी आवश्यकता पड़ती है एसडीएम को बोलने की बात है एसडीएम को करूंगा, सिलदार को बोलने की बात है सिलदार से करूंगा। आप सभी भूमि जहाँ चिन्हित होती है चिन्हित करके, मुझे पता है कि मंडी में विश्वकर्मा के लिए आपके मंदिर के लिए जगह दी है, उन्हीं चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉ जो है
उनको बनाते हुए डीसी से बात करनी होगी, यहाँ से कागज नकल लेके उसको शुरू करें। बात होगी तो मंडी से डीसी से बात होगी, गवर्नमेंट के से जो करने का होगा उसको कराने का आदरणीय धूमल जी से इसका जो भी विषय होगा उसको टेक ओवर करके आगे करवाने का प्रयास करेंगे। जगह ढूंढना आपका काम। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित मजदूरों को पेश आने वाली समस्याओं के समाधान करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मजदूर स्थानीय नगर परिषद के पास भी अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। के न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। थ्री बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 4490 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 5490 ओनली। ग्लेन चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 10999 ओनली। ग्लेन ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा प्लस चिमनी 13999 ओनली। ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। यूरेका फॉर्ब्स का नया यूवी और आरओ लेने पर पाइए 1000 रुपए की छूट। वीआईपी के नए लगेज पर पाइए 40% तक की छूट। एंड ऑफ मंथ सेल का लाभ आप रामनगर स्थित गुरु कृपा में उठा सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पड्डल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। 5 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब रखे जाएंगे। 6 तारीख को रात 8 से 12 बजे तक कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई बख्शीश सिंह जी प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। 7 तारीख को अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। गणेश उत्सव शुरू हो गया है। मंडी के प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश उत्सव को लेकर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन 28 सितंबर को गणपति विसर्जन के साथ होगा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। आ गए हैं गणपति बप्पा, देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। अपने भक्तों की मुराद पूरी करने, देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम। अपने भक्तों के संकट को हरने के लिए, देवा हो देवा गणपति देवा आपके घर पर खुशियों की बौछार करने के लिए। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक। मंदिरों के साथ ही भक्तों ने अपने घरों में भी गणपति बप्पा को विराजमान कर दिया है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की आराधना का सबसे विशेष समय शुरू हो गया है, जब गणपति बप्पा आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। मंडी के प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सुबह विशेष पूजा, अखंड पाठ व दिन में 2 बजे से 2:30 बजे तक, 2 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन। यहाँ पर सिद्ध गणपति उत्सव हर साल की तरह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरा सभी भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया पधार कर भागवत कथा का आनंद लें। गणेश उत्सव की धूम आने वाले 10 दिनों तक जारी रहेगी और चतुर्दशी वाले दिन गणपति बप्पा को भव्य शोभा यात्रा के साथ व्यास नदी के तट पर विसर्जित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी।
फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। आप सभी को यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि हर साल की तरह इस साल भी मां भगवती श्री अंबिका महामाया के मंदिर प्रांगण चिंड्याल में एक विशाल भव्य जागरण का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 19 सितंबर 2012 बुधवार रात 9 बजे पहुंचकर मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। मां भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। धन्यवाद। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका। दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। पुरानी मंडी स्थित माता महाकाली मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस कार्य के लिए मंदिर कमेटी ने जनता से सहयोग की अपील की है। मंदिर कमेटी के प्रधान रवि शर्मा ने इस धार्मिक कार्य के लिए भक्तजनों से इच्छा अनुसार सहयोग की अपील की है। प्रधान रवि का कहना है कि मंदिर में बरसात के कारण पानी आ जाता है, जिसके चलते मंदिर का जीर्णोद्धार होना बेहद जरूरी है। और हमारे मंदिर में जो प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर करके नया मंदिर बनाने जा रहे हैं। और जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्त लोग हैं, उनसे हमारी अनुरोध है कि वो जितना भी दान कर सके। और अकाउंट नंबर दिया जा रहा है साथ में। और पुरानी मंडी में एक इतिहास है काली माता और शीतला माता मंदिर का, बहुत अच्छी से निर्माण काली माता पुरानी मंडी का किया जा रहा है। तो एक प्रधान के नाते मैं बात करना चाहता हूँ कि जितना भी लोग दान करना चाहे वो मंदिर में भी आके कर सकते हैं और अपडेट रसीद प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मंदिर के अंदर पानी आता है, बरसात में पूरा पानी अंदर आ रहा है। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।